बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहे हैं जी प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, यानी इसमें ना मुख्तलिफ फंक्शन दिए हुए हैं जो कि इस दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यूड पे हैं। देखिए इनके गिर्द जो है ना वो मॉड्यूलेशन लगा हुआ है, यानी मॉड लगा हुआ है। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यानी x की जगह पर यानी x-2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी करनी है हमने। तो x की जगह पर अगर मैं यहाँ पे -5 भी रख दूँ तो -2, तो ये वैसे तो -7 है, लेकिन जो इसका एब्सोल्यूशन के बाद यानी इसको मॉड्यूलेशन हटाएं तो इसके जो आंसर आएगा वो +7 आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि ये पॉजिटिव में इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। और इसका हमने ग्राफ शो करना है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस पर इसका ग्राफ शो करना है। और स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन होगा इसका ग्राफ जो है वो हमेशा वी शेप्ड बनता है, यानी इस तरह ना वी शक्ल में, यानी जैसे यहाँ से भी कहीं से भी स्टार्ट होगा तो ये वी शेप्ड बनेगा। ठीक है, ओके जी। तो चलें अब इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज रख के हम इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 से 4 वैल्यूज आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी की। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी चले 0 से स्टार्ट करता हूँ। एक्स की वैल्यूज मैं चेंज करूँगा, ठीक है। और एफ एफ एक्स यानी जो वाई की जगह पर ये एफ एफ एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट में आती जाएंगी। तो पहले हमने 0 रखा, तो चले जी 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास -2 और जो कि ओवरऑल +2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। इसके अलावा मैं इसमें +2 +4 और इधर -2 -4, चलें ये कुछ चंद वैल्यूज रख लेते हैं। इनसे आगे हम देखते हैं कि इनकी आउटपुट क्या आती जाती हैं। तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास +2 हो गया, लिहाजा पॉइंट जो है हमारे पास ये बन रहा है 0 और 2। ठीक हो गया, ये भी शो कर रहा है 0 और 2 एक पॉइंट हमारे पास बनेगा जिसमें एक्स जो है वो इस एक्सेस पे, जबकि एफ ऑफ एक्स जो है हम वाई एक्सेस पे शो करेंगे। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं जी +2 रख लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2। तो चलें पहले -2 और फिर -4, फिर उसके बाद प्लस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं जी -2, तो ये भी -2 है, तो इसका जो आंसर है वो -4 बनेगा, जबकि इसने प्लस में आना है, यानी ऐसे अगर हम एक दफ़ा लिख भी लेना -4 तो ओवरऑल इसका आंसर +4 ही आएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स का क्या बन जाएगा, हमने x को रखा -2 और ये एफ ऑफ एक्स जो है वो +4 आ रहा है, एफ ऑफ एक्स +4। ठीक है जी। तो इस तरह चलें, इसमें नेक्स्ट जो है वो -4 रखते हैं जी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2। तो इसमें अगर हम वैल्यूज -4 पुट करें, -4 -2 और इसको हल करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी -6, जिसका आंसर ओवरऑल ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट जो हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा जी -4 हमने x को रखा और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह मज़ीद जो है हम इनको ये जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी रख लेते हैं, यानी +2 और 4। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2, तो यहाँ पे 2 रखें प्लस का -2, तो ये तो कैंसिल होकर 0। ठीक है, और ये 0 ही आ जाएगा, यानी 0 ये आएगा 2 और 0। ओके, इसके बाद मज़ीद जो है एफ ऑफ एक्स के अंदर हम यानी ये 4 रख लेते हैं प्लस वाला। ठीक है जी। तो 4 ये -2 सॉल्व करें तो 4 में से 2 निकाल दे तो ये 2 और 2 का मॉड्यूलेशन 2 ही रहेगा, लिहाजा ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा हमने रखा 4 और आया हमारे पास 2। ओके जी। तो चलें इनको हम अगर ये पॉइंट्स जो निकले हैं, ठीक है, जैसे ये 0 रखने से 2 निकला था, -2 रखने से हमारे पास 4 निकला, यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये -4 रखने से 6 निकला था। इसी तरह +2 रखने से 0 और 4 रखने से 2। तो चलिए इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। ये हमने अगर 0 रखा x को तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2 आया। अब याद रखिएगा x एक्सिस तो हमारा ये है जिस पे x शो होगा, ये वाला। ठीक है, और एफ एक्स जो है ये हमारा y एक्सिस पे शो होगा। ठीक है जी। तो x एक्सिस 0 जो है वो ये होता है, ठीक है, 0 ये है, और एफ ऑफ एक्स यानी कि जो y है ये 2 है, +2 ये आ रहा है, नीचे -2 होगा, तो इस पर ये यहाँ पे 2 के ऊपर ये पॉइंट लग जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट इसमें देखें तो -2 जब हमने रखा ये -2 है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास 4 आया जो कि y पे आएगा। तो देखिए ये -2, यानी यहाँ पे अगर मैं -2 से सीधा ऊपर
और ये +4 जो एफ एफ एक्स को शो कर रहा है यानी वाई पर, तो इसको मैं सीधा मिलाऊं तो ये पॉइंट बनता है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने जब -4 रखा है एक्स को, तो ये 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम भी इसको ये -4 की सीधा रख के ये 6 का सीधा तकरीबन ये बनेगा, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लें, ठीक हो गया। अब इस तरफ आए तो +2 जब रखा हमने एक्स को, ठीक है, ये +2 है, तो जो एफ एक्स है यानी जो वाई पे है वो 0 आ जाएगा। तो 0 वाई यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये एक्स भी यहाँ पे और वाई भी यहाँ पे 0 होता है। तो इसको लेके आगे चलें तो ये बिल्कुल 2 के ऊपर आएगा, ठीक हो गया जी। इसके बाद जब हमने एक्स को 4 रखा तो ये जो है ये +2 पे आ गया, यानी +2 वाई जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और 4 के सामने ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यानी ये एक्स हो गया और ये एफ एफ एक्स हो गया जो कि वाई पे शो है इसको। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें ना, ठीक है, मिलाएं, तो इस तरह देखें तो ये सीधी एक लाइन इस तरह ड्रा होगी ऐसे। उसके बाद इस पॉइंट को मिलाएं तो ये सीधी लाइन यानी आगे पॉइंट पे लगे तो ऐसे जानी थी। तो मैंने कहा था कि ये जो जितने भी एब्सोल्यूट फंक्शन होंगे इनका जो ग्राफ है ये वी शेप बनेगा। तो इस तरह ये वी शेप बन गया है। स्टूडेंट आप अपनी मर्जी से इन गैप को रख सकते हैं और अपनी मर्जी से इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी ग्राफ में किया जा सकता है, लेकिन इनका ग्राफ वी शेप ही आएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी। इसमें भी हमें एक एब्सोल्यूटेड वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें इन वैल्यू को हम इसमें रख के ट्राई करते हैं जी। तो चलें पहले 0 को इसमें पुट करके देखते हैं जी, ठीक है। तो 3 एज इट रहने दें, एक्स की जगह पर 0 +3 और -4। अब 3 में 0 ऐड करने से 3 ही रहेगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 9 आएगा, और 9 -4 करें तो ये इसमें से माइनस करने से 5 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी एफ एफ एक्स जो है ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसमें -3 को पुट करके देखते हैं जी। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पर ये क्या आएगा, -3 +3 और -4। तो ये तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये भी 0, ओवरऑल सिर्फ -4 आ रहा है, ठीक है जी। यानी एफ एफ एक्स क्या आ रहा है, -4। तो एक्स हमने -3 रखा तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम -6 रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे एक्स की जगह पर -6 +3 -4। तो इसको हल करें तो -6 में से अगर 3 को निकालें तो ये हमारे पास -3 आएगा, ठीक हो गया। जबकि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो +3 ही आ जाएगा, यानी इसको आप +3 लिख सकते हैं -4। तो 3 टाइम 9 होता है, 9 -4 जो कि हमारे पास आ जाएगा 5। तो यानी -6 रखने से ये भी 5 दोबारा से आ रहा है। इसके बाद हम 1 रख के ट्राई कर लेते हैं जी। तो नेक्स्ट इस फंक्शन में हम 1 को रख के ट्राई कर लेते हैं जी, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स 3, एक्स की जगह पर 1 +3 और बाहर -4 है। तो देखें ये 3 एज इट, ये 3 और 1 4 आ जाएगा, -4। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी +4 ही रहेगी, तो +4 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये 12 -4 जो कि 8 आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स 8 आएगा। तो चले ये वैल्यूज़ काफ़ी हैं, अब इनको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स को इसके पे ड्रा करते हैं जी। तो पहला पॉइंट देखें तो 1 अगर हम x रखें तो 8 हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है जो कि y पे शो होगा। देखिए 1 प्लस में जो है x वो ये है, यानी 0 और 2 के दरमियान में ये 1 है, तो इसके सामने 8, यानी अगर हम यहाँ पे 8 तक जाएं, ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा सीधा 8 के ऊपर, यानी यहाँ पे ये लग जाएगा ये। ओके, इसके बाद देखें तो 0 हमने x को रखा, ये 0 है, और जो एफ एफ एक्स है वो हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि x 0 है तो 0 सीधा इस लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी। इसके बाद -3 अगर हमने रखें तो देखिए 2 और 4 के दरमियान -3 होगा ना x, तो एफ एफ एक्स जो है वो -4 आ रहा है, -4 नीचे आता है, तो ये -3 और -4 देखें तो हमारे पास ये बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा नीचे बढ़ा के, यानी अगर इसके सामने भी लाएं तो ये तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है। ओके जी। इसके बाद देखें तो -6 रखें, ये वाला -6 है तो 5 आ रहा है प्लस का, तो 5 ये वाला है, यानी -6 ये सामने। चलें ऐसे छोटी सी लाइन लगाते हैं ताकि ये सही एग्जैक्ट लग जाए, और ये प्लस जो 5 है, ठीक है, एफ एक्स जो आ रहा है ये यहाँ पे, यानी ये जो क्रॉस करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, और बाकी आप इसको अरेज कर सकते हैं। अब इनको ज्वाइन ज़रा करें, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास ऐसे सीधा ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, और उसके बाद इस तरफ
क्योंकि ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी और ये है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम एक लाइन से मिलाएं तो ये तकरीबन हमारे पास ऐसे बनता है। तो इसका ग्राफ भी जो है वो वी शेप बन चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमें एब्सोल्यूट फंक्शन एक दिया हुआ है, तो उसमें ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ में पुट करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम जो है वो 0 को पुट करते हैं, यानी 5 और x की जगह पर 0। तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये 0 यानी पहला पॉइंट जो है वो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इस फंक्शन में 5 और ये x की जगह पर हम इसमें चले -1 पुट कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो माइनस की भी प्लस में ही आएगी 1, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इसी तरह अगर हम -2 इसमें पुट करें, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 5 और ये x की जगह पर यानी ये -2 आ जाएगा। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होगा, तो ये 10 आ जाएगा, ओके, यानी यहाँ पे 10। नेक्स्ट अगर हम इसमें +1 और +2 को अप्लाई करें तो बिल्कुल यही चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि माइनस की जो हमने ये -1 और -2 रखा ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो प्लस में ही आएगा ना, तो प्लस का वैसे ही एब्सोल्यूट प्लस में होता है। तो ये भी यानी 5 वन टाइम 5 ही आ जाएगा। और दूसरी दफ़ा अगर हम इसको इसमें 2 रखेंगे इसमें, ओके, x की जगह पर 2, तो ये 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। तो यानी ये भी 5 और 10 ही आ रहा है। लिहाजा अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो चलें इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है जी। जब हमने x रखा तो एफ ऑफ एक्स जो कि y एक्सिस पे शो होगा वो भी 0 और x भी 0, तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ पे ड्रा होगा बिल्कुल ओरिजिन पर, ठीक है। उसके बाद -1 अगर हम रखें तो 0 और 2 के दरमियान -1 है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर जो एफ ऑफ एक्स है ये 5 आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ये 5 के सामने, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाएं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद जब हमने -2 रखा तो ये 10 आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे -2 के सामने रखें और 10 के सामने ये डॉट लगा के इसको हाईलाइट कर लें। सेम इधर भी जब हमने +1 रखा, ठीक है, ये +1 है तो ये 5 आ रहा था, इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। और जब हमने 2 रखा तो ये 10 आ रहा था, तो 2 के सामने और 10 के सामने यानी ये पॉइंट बन जाता है। तो इनको ड्रा कर लें तो बिल्कुल वी शेप बनती है, ठीक है जी, यानी इस तरफ और मज़ीद इस तरफ भी ड्रा कर लेते हैं। तो देखें जी हमारे पास ये वी शेप जो है इसका ग्राफ ड्रा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, एब्सोल्यूटेड फंक्शन जो है, इसमें इन वैल्यूज़ को हम पुट करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो चलें इसमें पहले हम x की जगह पर 0 को पुट करते हैं। 0 + 2 + 3 है, तो ये 2 में 0 को ऐड करें तो 2 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 ही आएगी, ठीक है। और 3 और इसको ऐड करने से ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो 0 को रखने से ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है जी। इसके बाद यानी एफ ऑफ एक्स जो है ये 5 आ गया। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो -5 को रख के देखते हैं जी। ओके हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 + 2 + 3। तो -5 में 2 को निकालें, -3 + 3, तो -3 का एब्सोल्यूट जो है वो आएगा हमारे पास +3 आएगा, और +3 ये हमारे पास ओवरऑल 6 आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इस दफ़ा -5 रखने से 6 आ गया। इसके बाद अगर हम -10 इसमें पुट करें तो फिर हमारे पास ये क्या आएगा, -10 + 2 + 3, तो ये -8 + 3, और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू +8 होगा, +8 और ये 3, ये हमारे पास आ जाएगा जी 11। ओके जी, ये 11 आ रहा है। इसी तरह इनमें +5 और 10 को भी इसमें पुट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रखते हैं 5 + 2 और ये हमारे पास +3, 5 और 2 7, एब्सोल्यूट वैल्यू भी +7 ही होगी, और 3 इसमें ऐड करें तो ये 10 आ रहा है, ठीक है, 10। और अगर हम 10 को पुट करें, यानी एफ ऑफ एक्स 10 + 2 और ये 3, 10 और 2 को ऐड करें तो ये हमारे पास 12 आएगा, और 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +12 ही रहेगी, और 3 ओवरऑल ये आ रहा है जी 15। ओके जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 15, यानी 10 रखने से ये 15 आ रहा है। तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका। तो चलिए इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ये 0 और ये 0, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यानी जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 5 आया था, तो चलें ये 5 आ जाएगा। ओके जी, तो अगर x 0 है तो एफ ऑफ एक्स यानी कि जो y एक्सिस है ये वाला,
ठीक है, ये हमारे पास 5 पे आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, तो ये 5 पर यानी ये यहाँ पे लाई करेगा। ओके, इसके बाद -5 जब हमने रखा तो ये 6 पे आ रहा है। -5 और ये 5 और 10 के 5 अगर हिस्से किए जाएं तो पहला हिस्सा जो है वो 6 बनेगा। तो 5 माइनस का इसके सामने 6, तो तकरीबन ये यहाँ पे बन जाता है। चलें इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमने -10 अगर रखा तो ये 11 बन रहा है। तो -10 तो ये है, 11 ये जो है यानी 10 से ऊपर थोड़ा सा, यानी फॉर एग्जांपल ये 11 है, तो इसको कर लेते हैं जी सीधा कंसीडर करके ये। ओके जी, तो ये 11 हो गया। जब हमने +5x को रखा तो ये हमारे पास 10 आ रहा है। तो ये +5 इधर 10 के सामने, यानी अगर हम कोशिश करें तो ये बन जाता है जी ये वाला। ठीक है जी, ये पॉइंट। और जब 10 रखा गया तो ये हमारे पास 5 नहीं बल्कि ये 15 है। ठीक है, ये 15 आ रहा है। तो 10 के ऊपर ये 15 के सामने, ये हम अगर यहाँ पे जाएं 10 से सीधा ऊपर करें 15 के सीधा सामने, तो तकरीबन ये पॉइंट बनता है। चलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें ना, ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो ये सीधा बन जाएगा ऐसे, थोड़ा सा ये इस पॉइंट का मसला बन रहा है 6 वाले का। ठीक है, तो दूसरा ये बनेगा जी ऐसे। तो ये ना क्योंकि हम इतना एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे, हाथ से थोड़ा सा हो जाता है ना, इसलिए। अदरवाइज सही स्केल हो तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट पॉइंट लगेंगे और कोई मसला नहीं बनेगा, और ये वी शेप ही आती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो चलो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं बारी बारी। सबसे पहले मैं 0 इसमें पुट करता हूँ जी। तो 2 एज इट रहेगा, x की जगह पर 0 +4 और -3। तो 0 और 4 को कैलकुलेट करें तो 4 आएगा, और 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 ही रहेगा, और +4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 -3। ठीक है, जो कि ओवरऑल 5 आ रहा है। यानी 0 रखने से हमारे पास ये 5 आएगा, और 0 5 इसका पॉइंट पहला बन जाएगा। नेक्स्ट हम -5 को रख लेते हैं जी, यानी f(x) इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम -5 +4 और -3, तो -5 में से 4 को निकालें तो -1 बचेगा। -1 -3, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होती है, 2 और ये 1 -3, 2 1 टाइम 2 -3, और इसका आंसर हमारे पास -1 आ रहा है। यानी -5 रखने से ये हमारे पास -1 आएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट टाइम इसमें -10 रखते हैं, यानी f(x) 2, और यहाँ पे x की जगह पर आएगा -10 +4 और -3। तो ये 2 एज इट, 10 में से 4 को माइनस करें, पीछे हमारे पास -6 बचता है। ठीक हो गया जी, -3 आ गया, और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू +6 होगा। +6 यानी ऐसे कर लें, चलें 6 और -3। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमारे पास आएगा 12 -3। 12 में से 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। ओके जी, तो -10 रखने से ये 9 आ रही है वैल्यू। इसके बाद +1 और 2 ये रख लेते हैं। तो 1 अगर यहाँ पे रखेंगे हम, f(x) इज इक्वल टू 2, x की जगह पर आए 1 +4 और -3, तो 2 एज इट। ठीक है, 4 और 1 ये 5 -3, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +5 ही होगी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 -3, और ये हमारे पास आ रहा है जी 7। ओके जी, यानी 1 रखने से 7, प्लस में इस तरह अगर हम इसमें 2 रख लें, 2 ये यहाँ पे x की जगह पर भी 2 आएगा, और +4 और -3, तो ये हमारे पास 2 एज इट, ये 4 और 2 ये आ जाएगा 6, -3 ये 12 हो जाएगा, -3 12 में से 3 को निकाल दे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 रखने से ये 9 आ रहा है। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं जी इन पॉइंट्स की मदद से। 0 जब x हमने लिया तो f(x) यानी जो y एक्सिस पे शो होगा वो 5 आया। तो देखिए x ये 0 है और ये 5 y एक्सिस पे आ जाएगा। तो उसके बाद हम -5 अगर रखें x पर, ये -5 है, तो y एक्सिस जो यानी जो f(x) शो करता है इस पे -1 आ रहा है। तो -1 तो नीचे है, यानी ये -5 इसके अगर 5 से किए जाएं तो ये पहला जो ये -1 होगा। 5 और -1 को आमने सामने करें तो ये पॉइंट बनेगा, यानी हम इसको तकरीबन यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद देखें तो -10 रखने से ये आ रहा है हमारे पास 9। ओके, ये मिट गया था 9। तो -10 देखें हमारे पास ये है 9 प्लस में आ रहा है, तो प्लस में 9 ये देखें
10 से थोड़ा सा नीचे, यानी ये 9 बनेगा, और ये -10 को ऊपर करें और इसका सीध में यानी ये पॉइंट बनाएं, तो हमारे पास ये लग जाएगा पॉइंट। ओके, अब इस तरफ आए तो x अगर हम 1 रखें तो ये देखिए 5 है, तो इसके अगर हम ऐसे हिस्से कर दें ना, तो ये पहला ये 1 बन जाएगा, और ये 7 पे आ रहा है, यानी ये 5, 6 और 7, तो ये 1 को सीधा अगर हम ऊपर लेके आएँ, यहाँ पे 7 तकरीबन ये बन जाता है, यानी यहाँ पे बन जाएगा। ओके जी, उसके बाद ये 2, ये वाला 2 है तो ये 9 पे चला जाएगा, तो 10 से नीचे 9 ये वाला है, तो तकरीबन ये बन जाएगा, इस 2 के सामने इसको रखें तो ये बन जाता है। ओके जी, अब स्केल की मदद से इनको अगर हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो ये इस तरफ तो ये लाइन बनेगी, इधर देखें तो ये इससे ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो 3 पॉइंट हैं। चले इनको सीधा ऐसे रख के ना मिलाने की कोशिश करते हैं, तकरीबन ऐसे बनेगा, तो ये हमारे पास वी शेप का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, तो इसमें भी हम इस फंक्शन के अंदर ये चंद एक वैल्यूज़ जो हैं वो रख के इनके पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इसको हम इस ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें चले हम -4 से वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, तो 2 एज इट, इसके बाद मॉड x की जगह पर -4 +1 -6, ठीक है। 2 एज इट रहेगा, 4 में से 1 को निकाल दें तो ये -3 आता है और -6, जबकि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास +3 आएगी और ये -6। अब इसको कैलकुलेट करें तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, ठीक है जी, और ये -6 तो कैंसिल होकर ये आ जाएगा 0। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 0 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। इसके बाद -2 रखते हैं इसमें, 2 मॉडुलेशन x की जगह पर -2 +1 -6, तो 2 एज इट कैलकुलेट करें, 2 में से 1 को -1 आएगा, ठीक है, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 हो जाती है, चले मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और -6, 2 1 टाइम 2, और 2 को 6 क्योंकि माइनस का इसमें से निकालें तो हमारे पास -4 बच जाएगा, यानी f(x) हमारे पास ये -4 आया है, जबकि हमने x को -2 रखा, तो x -2 और ये हमारे पास -4। नेक्स्ट हम +2 रख लेते हैं जी, 2 फंक्शन का है, ठीक है, मॉडुलेशन, उसके बाद ये x की जगह पर हम रखेंगे जी +2 +1 -6, तो 2 और 1 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 6 बनेगा, और ये -6 तो कैंसिल होकर ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, 0, f(x) जो है यानी कि +2 रखने से 0 हो रहा है। इसके बाद हम रखेंगे जी इसका +4 इसमें, तो यहाँ पे कर लेते हैं जी 2 एज इट, इसके बाद मॉड के अंदर x की जगह पर हम रखेंगे ये +4 +1 -6, 2 एज इट, ये 4 1 5 -6, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू +5 ही होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 -6, तो ये हमारे पास 10 में से 6 निकालें तो 4 आ जाएगा प्लस का, यानी यहाँ f(x) जो है वो 4 आ रहा है, 4 रखने से ये 4 ही आ रहा है। ओके जी, तो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इसको ग्राफ के अंदर जो है वो ड्रा कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो देखिए, जब हमने x को -4 रखा था तो f(x) जो कि y एक्सिस पे शो होगा वो 0 है। अब -4 स्टूडेंट ये है x एक्सिस, और y इस पे 0 यहाँ पे होगा, तो सीधा इस पर यानी यहाँ पे डॉट लग जाएगा। तो फिर उसके बाद x को हमने रखा -2 जो कि ये है -2, उस पे हमें जो f(x) है, ठीक है, f(x) वो -4 आया, तो -4 ये नीचे है। अब हम इस 2 को सीधा रख लें स्केल, और ये -4 नीचे इसके सामने अगर लगाएं डॉट, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये +2 जब हमने रखा तो उस वक्त जो f(x) यानी जो y एक्सिस पे आएगा वो 0 आया, तो +2 ये है, y एक्सिस इस पे 0 है, तो यहाँ पे इसको डॉट लग जाएगा ये वाला। फिर देखिए, जब हमने +4 रखा तो ये भी +4 ही आ रहा है, तो ये +4 है, और ऊपर जो है हमारे पास जो y एक्सिस है उस पे भी 4 जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे ना एक तो ये लाइन लगाता हूँ थोड़ी ऐसे, ताकि थोड़ा फासले पे है ना, तो इनको क्रॉस कर लेंगे ना इस तरह, इसको भी सामने रख के सीधे रख के ऐसे लाइन लगाते हैं, तो जो इनका क्रॉस बन रहा है ये वाला पॉइंट बनेगा, बाकी का आप रेज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इनको हम एक दूसरे के साथ
जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है जी, इस तरह। और फिर हम इस तरफ इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं जी। ये थोड़ा बहुत इसमें स्टूडेंट फ़र्क आ रहा है क्योंकि मैंने हाथ से इन पॉइंट्स को लगाया हुआ है, ठीक है। बहरहाल ये इस तरह वी शेप जो है वो ग्राफ बनेगा। अगर आप एग्जैक्ट मैच कर लेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत मिसिंग आ रही है ना इस पॉइंट्स के अंदर, वो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने हाथ से पॉइंट खुद ही एक अंदाजे से लगाए हुए हैं, तो इसलिए इतना होता है। तो ग्राफ इसका फिर भी वी शेप ही होता है। ओके जी।